राधे राधे। आप सभी को सकट अर्थात संकष्टी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाई। मित्रों, यह जो कथा है, इस कथा के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है कि यह कथा हर प्रकार की विपदा दूर करती है। तो माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी भी माना जाता है। इस दिन तिल चतुर्थी का व्रत सभी लोग करते हैं। यह व्रत करने से घर परिवार में आ रही ना सिर्फ विपदा दूर होती है, लेकिन बहुत दिनों से अगर आपको लग रहा है आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और भगवान श्री गणेश के श्री चरणों की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसी दिन गणेश कथा सुनने अथवा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वालों को इस दिन यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तिल चतुर्थी से संबंधित पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार कई देवता विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए देवाधिदेव महादेव के पास गए। उस समय महादेव के साथ कार्तिकेय तथा गणपति भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणपति से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। देखिए, ये कथा हम लोगों ने कई बार सुनी है, लेकिन कथा का सत्य यह है कि भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणपति सोच में पड़ गए कि भाई वह तो चूहा है उनका वाहन, और चूहे के ऊपर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। बस फिर क्या, गणपति तो गणपति है, गणपति बुद्धि के देवता। गणपति हर कार्य अपने बुद्धिमत्ता से करते हैं। उनको जो उपाय सूझा, उन्होंने अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करी और करने के बाद वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने कहा कि श्री गणेश से कि भाई, तुम मुझे एक बात बताइए कि आपने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं करी और हम लोगों की परिक्रमा क्यों की। तब भगवान श्री गणेश ने कहा कि माँ पिता दोनों के चरणों में ही समस्त लोक है। तो यह जहाँ सुना, महादेव तो भोले भाले प्रसन्न हो गए, माँ पार्वती प्रसन्न। वह सुनकर भगवान शिव ने गणपति को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणपति को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी कि दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के न सिर्फ सभी प्रकार के दुख दूर होंगे, उसे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। मित्रों, ऐसे हैं हमारे भगवान गणपति। भगवान गणपति की जो व्रत कथा है, उसके अनुसार यह कार्य अवश्य करना चाहिए। और इस कार्य को करने के साथ साथ आप यह समझें कि भगवान गणपति का मंत्र खाली आप बीज मंत्र गंग 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 अथवा गम 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 मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। राधे राधे, राधे राधे, हर हर महादेव।